देखिए, हर बार अग्नि परीक्षा है जो होती है वो महिला को ही क्यों देनी होती है, फिर चाहे वो सीता मैया हो या फिर हमारी अनुपमा। बार बार ये बात लोगों को क्यों जतानी पड़ती है कि उनके और अनुज के बीच में कुछ नहीं है। शायद यही वजह है कि अब अपनी इस परिस्थिति से तंग आकर अनुपमा जो है वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। इस घर में प्यार भी बहुत मिला और दर्द भी। प्यार घोंसला बना था, अब दर्द उड़ान बनेगा। दिल पर पत्थर रखकर अनुपमा ने ये फैसला लिया है। जरा अनुपमा का चेहरा तो देखिए, उसके माथे पर लगा ये कुमकुम तो देखिए। ये माथे पे लगा ये कुमकुम अनुपमा के लिए आशीर्वाद है बापूजी का। बार बार जब अनुपमा के चरित्र पर लांछन लगता है और उसे जवाब देना पड़ता है, आखिर एक औरत कब तक ये सब बर्दाश्त करेगी। और ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस घर में वो रहती है उस घर के लोग ही अब उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। मम्मी अगर घर छोड़ने का फैसला ले रही है तो बिल्कुल सही ले रही है, क्योंकि समर के लिए उसकी माँ का जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही होता है हमेशा, तो आज भी वो हुआ है। तो बस अब जहाँ पर मम्मी रहेगी वहाँ पर समर रहेगा, जो वो कहेगी वो समर करेगा। अनुपमा की गलती केवल इतनी ही है कि वो पंख खोलकर उड़ना चाहती है। इतने बड़े आसमान में वो खुद के लिए थोड़ा सा आसमान चाहती है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती माँ, गटर की लड़ाई में उलझे रहेंगे तो आसमान नहीं छू पाएंगे। लेकिन उसे ये सब इस घर में रहते रहते तो कभी नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आज वो ये घर छोड़कर जा रही है। बा वनराज और काव्या, उन्हें तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो इस घर में मतलबी हैं। रही बात बापूजी की, पाखी की, नंदिनी की और समर की, तो उन्हें तो बहुत बुरा लग रहा है कि अब अनुपमा उनके साथ नहीं रहेगी। समर ने एक एग्जाम्पल दिया है सारे ऑल द मेल्स आउट देयर। समर एक बहुत अच्छा लेसन दे रहा है सबको कि एक आदमी को, एक लड़के को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी पूरी फैमिली को साथ में लेकर चले और उन्हें बिछड़ने ना दे। और जो सारी चीज़ें जो उन्हें मतलब फैमिली में जो अपने मॉम्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो अपनी फैमिली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उनके लिए एक नया लेसन लेकर आया समर। अब समर ने अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा। अनुपमा जब अपने मायके आई तो समर भी आया। अब देखना होगा कि मायके के साथ अनुपमा का ये नया सफर कितना रंग लाएगा और इसमें अनुज किस हद तक अनुपमा का साथ दे पाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, यूं तो आप किसी से सलाह मांगिए और ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। लेकिन इफेक्टिव टिप अगर लेनी है ना कोई, तो लीजिए श्रद्धा आर्या से। अब श्रद्धा आर्या ने हाल ही में अंजुम को दी सिर्फ एक डिजिटल टिप, और लीजिए उनको डेटिंग के लिए ऑप्शन भी मिल गया। हाँ हाँ हाँ। And I'm glad that I met someone. Single तो नहीं हूँ, because it's been few months I am seeing someone. So I met him on this dating app. And in fact श्रद्धा ने मुझे कहा था कि be on a dating app. 5 साल एक बदतमीज लड़के के पीछे रोती रहती हूँ, डेटिंग ऐप इंस्टॉल करो। सुना भाइयों, वो लोग जो मन ही मन में कुंडली भाग्य की सृष्टि एके अंजुम फकीर के साथ प्यार में पड़ चुके थे, वही अंजुम तो ऑलरेडी किसी और के प्यार में पड़ चुकी है।
या फिर ऑलमोस्ट पढ़ने की तैयारी में है। एंड ऑल थैंक्स टू द इंटरनेट, क्योंकि एक डेटिंग ऐप है जिसने अंजुम और उनके मिस्टर वो की जोड़ी बना दी है। आई मीन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डेटिंग एप्स पे लोग हुकअप्स करते हैं, शॉर्ट टर्म डेट करते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, बट मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स को, कॉमन फ्रेंड्स को डेटिंग ऐप पे अपना जीवन साथी मिलते हुए देखा है। पता नहीं कितना दूर है हमारा ये, बिकॉज इट्स जस्ट ब्रूइंग, नया नया है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये लॉन्ग टर्म हो एंड येस आई एम सीइंग समवन। किसने कुछ नहीं पूछा था, हम बस नॉर्मली हम मिले और एक्चुअली क्या है ना, मुझ में थोड़े बहुत कीड़े हैं तो मैं इनिशिएट कर देती हूँ बहुत बार, तो आई थिंक आई विल टेक दैट क्रेडिट कि मैंने इनिशिएट किया मिलना। वरना लोग बहुत लेड बैक होते हैं, लोग बड़े आराम से मिलते हैं, अरे आज नहीं, यू नो वीकेंड पे मिलते हैं, ये मिलते हैं वो मिलते हैं। मैं जस्ट लाइक हाँ अच्छा लेट्स मीट टुमारो। एंड देन आफ्टर आवर फर्स्ट मीटिंग हम उसके बाद 3-4 महीने मिले भी नहीं। लाइक हम ऑन एंड ऑफ इस पे थे, बिकॉज आई वॉज सो बिजी इन वर्क। मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, बिकॉज हम 12 आवर्स शूट करते हैं, कभी कभी 13-14 आवर्स हो जाते हैं। मैं जिम उसमें जाती हूँ, मैं खुद को टाइम दे पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उस चक्कर में 3-4 महीने ऐसे निकल गए एंड देन वी मेट अगैन एंड देन इट हैपेंड। सो जो 3-4 महीने के बाद भी जो इनिशिएटेड जो बात थी वो भी मैंने की थी। सो वैसे इंटरनेट की तेज दुनिया में अंजुम को अपना मैच ढूंढने का आइडिया किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी ऑन स्क्रीन बहन श्रद्धा आर्या ने ही दिया है। इनफैक्ट श्रद्धा ने मुझे कहा था कि यू नो बी ऑन अ डेटिंग ऐप एंड who knows that you may find someone। आपको बता दें कि SBS ओरिजिनल्स गया तो था अंजुम के साथ मिस्ड और मैच्ड सेगमेंट करने के लिए, लेकिन सवाल जवाब के बीच अंजुम ने हमसे कह दी अपने दिल की बात। अगर आपने कोई डेटिंग साइट पे आप अगर लॉग इन किया तो आप किस तरीके का कनेक्शन ढूंढेंगी? हुकअप्स, न्यू फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म डेटिंग या लॉन्ग टर्म डेटिंग? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली। और मैं ऑलरेडी एक ऐप पे हूँ और सिंगल तो नहीं हूँ, बिकॉज इट्स बीन फ्यू मंथ्स आई एम सीइंग समवन। सो आई मेट हिम ऑन दिस डेटिंग ऐप एंड आई एम ग्लैड दैट आई मेट समवन। अंजुम से SBS ओरिजिनल्स की बातें चल ही रही थी कि तभी आ गई श्रद्धा, जिनकी बातें सुनकर वाकई में मान गए कि जमाना बहुत आगे निकल चुका है और आजकल जो दिल में है अगर वही आपकी जुबान पर हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैमरा बैक पैन टू, हाँ क्या बोला दिया आपने? She's saying no dating where she's working, but flirting where she's working. एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप ही ने आइडिया दिया था फ्लर्ट करने का, डेटिंग ऐप यूज करने का, और उन्हें और ऐसी गंदी गंदी बातें बता रही है सबको डेटिंग ऐप। वैसे देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग अ डेटिंग ऐप। मैं तो कहती हूँ कि लड़कियाँ एक ही लड़के के पीछे 5-5 साल रोती रहती हैं। मैं स्पेशली तुम्हें कह रही हूँ जो तुम 5-5 साल एक बदतमीज़ लड़के के पीछे रोती रहती हो, डेटिंग ऐप इंस्टॉल करो। और डेटिंग ऐप वाले लोग प्लीज़ मुझसे कोलैबोरेट करो। आई कुड बी अ वेरी गुड एम्बेसडर और यू नो एडवर्टाइजर फॉर यू। और हाँ, डेटिंग ऐप इंस्टॉल करो और एक्सप्लोर योर ऑप्शंस है। नो मैंने आपकी तारीफ ही की है। मैंने वही बोला कि मेरा ब्रेकअप हो चुका था एंड माय श्रद्धा वाज लाइक व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन योर लाइफ, यू नो। और मैंने इनको ये भी कहा कि डेटिंग ऐप पे हमारे बहुत सारे ऐसे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिनको अपना लाइफ पार्टनर मिला है दी। राइट। मैंने इनको ये भी बताया कि मुझे भी मिला है, मैं ऐसा सोचती हूँ। राइट। So there's nothing wrong and nothing shameful about installing dating app on your phone. अच्छी डेटिंग ऐप्स आजकल हैं और अगर कोई शेरी बात करे तो उसको क्या लेफ्ट स्वाइप करने का। आपने ट्राई की? डेटिंग ऐप मैंने ट्राई की, ऑफ कोर्स, यस, बहुत अच्छा गया। वेल अंजुम, SBS ओरिजिनल्स की तरफ से आपको ढेर सारा गुड लक। उम्मीद करते हैं कि एक्टिंग में जितना अच्छा आपका भाग्य है उतनी ही अच्छी कुंडली इंटरनेट की दुनिया में आपके मिस्टर वो और आपकी जरूर मिल जाए, बट दैट टू इफ यू वांट। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
नेवर हैव आई एवर, सो लेट्स सी कि व्हाट हैव आई नेवर डन। मैंने कभी बंजी जंपिंग नहीं की है, मैंने कभी डीप सी डाइविंग नहीं की है, और शायद मैं करने भी नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे हाइट से तो डर लगता है। बट द आइडिया ऑफ गोइंग अंडर द सी ऑल्सो इज नॉट वेरी इन्वाइटिंग। खैर, ऐसी फेहरिस्त बहुत लंबी है जो चीजें नहीं की है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पता नहीं, लेकिन आज ये जान लेते हैं कि रूपाली गांगुली और हमारे गौरव चोपड़ा, व्हाट हैव दे नेवर हैव आई डन। स्टारडम, आई टेल यू, अनुपमा। हाँ तो ये आप ओरिजिनल्स पे हैं, आप बताइए, पूरा जवाब दीजिए, जनता क्या मतलब। नेवर हैव आई एवर। अनुपमा पति के, किसके पति के? नेवर हैव आई एवर वाला कंटिन्यू करते हैं। हाय, मैं हूँ गौरव और आप लोग मुझे देखते हैं अनुपमा शो में, और मैं SBS ओरिजिनल्स के साथ खेल रहा हूँ नेवर हैव आई एवर। परफेक्ट, सी हाउ नाइसली ही टॉक्स। नहीं, लाइक्स नहीं मिले हो उस वजह से नहीं डिलीट किया, बट समहाउ कभी कुछ पोस्ट हो गया गलती से, लाइक रॉन्ग बटन दब के पोस्ट हो गया, तो उसके बाद मैंने डिलीट किया है और फिर से वापस रीपोस्ट किया। मेरा तो अक्सर होता रहता है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करना आता नहीं है, तो कई बार स्टोरी नहीं अपलोड होती, कभी पोस्ट नहीं होता, तो आई एम यूज्ड टू इट। तो विद इन सेकेंड्स तो लाइक्स होते भी नहीं है, सो आई डोंट नो अबाउट लाइक्स, बट सेकंड लाइक्स हो जाते हैं अभी। स्टारडम, आई टेल यू, अनुपमा। रेडी। तो मेरे से तो अक्सर गलती से हो जाता है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, और घर पे मुझे आकांक्षा सिखाती है, यहाँ पे ये सिखाती हैं, तो सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा। ऑफ कोर्स, पति के तो हक बनता है। किसके पति के? मेरे पति। हाँ तो ये आप ओरिजिनल्स पे हैं, आप बताइए, पूरा जवाब दीजिए, जनता क्या मतलब। मैंने अपने पति के फोन को चेक किया है। आई थिंक एवरीबडी डज इट यार, मतलब पकड़ी गई कभी? हाँ, सामने मैं कर रही हूँ चेक, ऐसे करके करती हूँ, पर किया है चेक, बोल के ही करती हूँ। बाकी हाँ, कभी कभी स्लीप्स तो ये देखिए अब खुल रही हैं पढ़ते हैं, जैसे प्याज की एक एक परत खुलती है ना। पर पति का फोन चेक करना ये हर औरत की का हक होता है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, अधिकार है। मैं तो की है कभी। मैंने वो उठाया था टूथब्रश एंड सोप, क्योंकि तो यू अलाउड टू टेक, नो दैट। हाँ तो मतलब मैंने वो उठाया था क्योंकि मेरा थोड़ी होती है वो जो, हाँ मतलब वो जो डेंटल किट उठाई थी मैंने, और सोप नहीं वो सब, वो थोड़ी कोई लेके जाता है ना। शॉपलिफ्टिंग मतलब क्या? नहीं, मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरा आउटडोर सीक्वेंस था राजस्थान में फॉर 2 days, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं नहीं मिला डेजर्ट, वहाँ पूरा जो डेजर्ट एरिया है पूरा थार में, तो वो मैंने लिया था। बट थैंक यू, आपने मेरे आत्मा के ऊपर से बाहर हटा दिया। वो लेने के लिए ही होता है। हाँ, आप देखो अगली बार। शैम्पूज एंड सोप, ये तो मुझे पता ही नहीं था। टूथब्रश एंड यू नो सोइंग किट, शेविंग किट, ऑल दोस थिंग्स। आप देखो नेक्स्ट टाइम। हाँ, ये हम जानना चाहते हैं प्लीज। ये खाना भी हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब खाना कैसे हो सकता है? जैसे कहीं से आया, आया, जैसे मिठाई वगैरह आया तो मैं यहाँ सेट पर लेकर आती हूँ। हाँ, मिठाई वगैरह है तो ऑब्वियसली यू काइंड ऑफ फिनिश इट ना, रख के क्या करेंगे, 2-3 दिन में मिठाई खराब हो जाती है, इससे अच्छा खत्म कर दो। इससे अच्छा गरीबों में बांट दें, गाँव वालों में बांट दें। नहीं खोल के, या तो खोल के देखा, ओहो ये छी, ये नहीं चाहिए, ये दे दो, किसी को चिपका दो, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास गिफ्ट जो आए हैं वो बहुत कमाल के गिफ्ट आए हैं और हमने यूज ही किया। नेवर हैव आई एवर वाला कंटिन्यू करते हैं। नहीं, मैंने नहीं किया, मेरे को जो भी गिफ्ट आता मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने बड़ी मेहनत और शिद्दत से भेजा है, एंड आउट ऑफ द वे जाके अपनी लाइफ में भेजा है, तो आई
रिस्पेक्ट दैट एंड आई लव द फैक्ट दैट कि कोई अपनी लाइफ में से इतना टाइम निकाल रहा है मेरे लिए. सो मैंने ऐसा कभी किया नहीं है और मुझे इट्स अ वेरी बिग थिंग. मतलब आई फील वेरी हम्बल्ड. और मेरे मॉम डैड को इतनी खुशी होती है जब उनको पता चलता है, यू नो, बिकॉज किसको नहीं अच्छा लगेगा कि उनके यू नो बच्चों को लोग लाइक कर रहे हैं और उनके काम की वजह से सराह रहे हैं. मतलब कम से कम 40 केक आए हैं, उसमें से एक भी काट के एक टुकड़ा तक नहीं खिलाया उन्होंने सेट पे. ये सच्ची बात है क्योंकि मैं सब खुद खाया है क्योंकि अनुज को थोड़ा सा वेट गेन करना है. बकवास नहीं करो तुम, इसलिए अनुज ने वेट गेन किया है. तक नहीं खिलाया इस आदमी ने. मैंने बोला ना मैं शेयर नहीं करता. आई डोंट शेयर माय गिफ्ट्स. गौरव अब तो बनता है कि सेट पर केक आप ही लेकर आप मुझे ही लाना पड़ेगा और इनको खिलाना पड़ेगा और आपको कवर करना पड़ेगा कि कितने पीस खाती हैं क्योंकि वो ऊपर की आइसिंग ऐसे करके बोलेंगे बस मेरा हो गया. नहीं मैं खाती हूँ. कितने खा पाएंगे अगर ऊपर में? हाँ चैलेंज. पता नहीं. चलिए अब मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए केक लाऊंगा एंड ये SBS ओरिजिनल्स विल कवर दैट. ओके. बा खा जाएगी. बा तो प्यार है. अभी तक नौबत नहीं आई है बट कर सकता हूँ. ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है बट आई होप कि ना करना पड़े. क्या किसको बताना चाहिए? इनिशियल्स? नहीं. सरनेम? नो. नाम मत बताइए ना. नो. उम्र? नो. मैंने कोशिश करी आप लोगों की तरफ से. ये पत्थर से भी ज्यादा पक्की हैं. मुझे जब किसी को इग्नोर करना होता है तो मैं बहुत अच्छी तरह से आई बिकम डेफ डम्ब एंड ब्लाइंड. So I just look through the person. He doesn't exist. Hello, I am here. I'm not talking about you. I know. I was just pulling it back. अच्छा इसमें कोई सेगमेंट मिल रहा है, हैम्पर मिल रहा है सच बोलने का तो मुझे दे देना क्योंकि मैं तो सच बोला है. हाँ तो मैंने भी तो सच बोला है. स्टारडम. I tell you, अनुपमा. सीरियल गुम है किसी के प्यार में. भैया नाम इतना लिरिकल है लेकिन अफसोस कि पाखी को जब कोई गाना याद आया ना तो वो वाला गाना याद आया. वही जो कपिल शर्मा के शो में बड़ा फेमस हुआ था, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते. वो क्या है ना कि उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया है सम्राट पर. और सम्राट को एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाते देख आप सोच रहे होंगे कि क्या आपकी आंखें जो देख रही है वो सच है. अब भी सच है. पाखी और सम्राट एक ही साथ बैठे हैं एक ही गाड़ी में. अब पाखी को लगा था कि सम्राट के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेगी तो इन दोनों के बीच अच्छी अच्छी बातें होंगी. लेकिन ये क्या, सम्राट तो अपने घर वालों की बात कर रहा है और ले देकर बात कहीं न कहीं सही की भी हो रही है. अब पाखी नहीं चाहती है कि इन दोनों के बीच किसी तीसरे की बात हो. फिर क्या, वो नाराज हो गई और उसे लगा कि उसके हस्बैंड उसे प्यार नहीं करते. मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे साथ टाइम मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और लेकिन इनका दिल कहीं और है और ध्यान कहीं और है. दिल तो हाँ, दिल तो इनका दिल पागल है. दिल तो पागल है. ठीक है. इसका दिल इसका दिमाग में आ गया है. पाखी का पगला गई है. तो मैं चाहता हूँ कि इनका दिल, इनका प्यार थोड़ा अगर मेरी तरफ भी आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी. अब पाखी अगर पति के दिल में जगह बनानी है ना तो ये बात तो सच है कि पहले परिवार वालों से प्यार करो. जब आप परिवार वालों को प्यार करोगे ना तो पति का प्यार आपको वैसे ही मिल जाएगा. और रही बात विराट की, तो विराट को अपने दिल से निकाल दीजिए क्योंकि सम्राट भी एक अच्छा इंसान है. आप जान गई हैं. सम्राट को अंदर से प्यार है, इसे तो समझाने की कोशिश करता है. मैंने कब बोला सम्राट को नहीं है, बट ही इज इन डाउट कि अभी भी यार इसका हाँ वो तो डाउट रहेगा ना कि यार विराट के साथ
क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना पूरी की यार, अब है कि नहीं, क्योंकि विराट ने क्लैरिटी दी बट विराट ने पाखी दिया, पाखी की की तरफ से तो कोई क्लैरिटी क्लैरिटी नहीं नहीं। मिली। और रही बात सम्राट से प्यार करने की, तो भाई अच्छे इंसान से एक न एक दिन आपको प्यार होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सम्राट को अटेंशन देना होगा। इस सम्राट और सई को भूलकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। फिर देखना जो खुशियाँ आपकी जिंदगी से गुम हुई है ना, वो कितने जल्दी आपको मिल भी जाएंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, साजिश करने वालों की ना क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए और उनकी दात दीजिए। नहीं, हम सास बहू साजिश की बात नहीं कर रहे, हम बस साजिशों को रिपोर्ट करते हैं, हम साजिश वाजिश करते नहीं हैं। बहरहाल सीरियल इमली में इमली के खिलाफ साजिशें जो है वो अब ह्यूमन प्लैनेट से निकल के जीव जंतु एनिमल किंगडम पहुंच रही है। जी हाँ, चूहों के जरिए साजिश हो रही है। लेकिन ये हमारी इमली है, ये सांप बिच्छू से नहीं डरती तो चूहे किस खेत की मूली है। जो इमली बंदूक की गोली से नहीं डरती तो भला वो चूहों से क्या डरेगी। मालिनी की माँ ने तो भाई एक साजिश की थी। सोचा था त्रिपाठी परिवार में चूहों की टोलियों को छोड़ देगी, जिससे ये पूरी नवरात्रि की पूजा बर्बाद कर देंगे। ऑलरेडी मेरे घर में एक चूहा आ गया था जो नौकरानी सीनियर ने पकड़ लिया था और उसे केज में बंद कर दिया था, और उसी केज का जो चूहा था और उसके साथ में बहुत सारे साथी मैं यहाँ पर लेकर के आ गई हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि जो भी सरप्राइज त्रिपाठीज ने प्लान किया है इमली के लिए वो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अनु का काम बना नहीं बल्कि बिगड़ ही गया। हाँ, वो अलग बात थी कि चूहों ने थोड़ा बहुत नुकसान तो किया, लेकिन भाई इमली के रहते वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखिए, ये भी बात हम जानते थे कि हम लोग इस एरिया में हैं, पर आप लोग जितना डर है उससे ज्यादा ही डर। अगर आप लोग सबके सब शांत हो जाएंगे ना तो इनकी कम हो जाएगा। अब देखिए, इनका चूहा का मुझसे लोग तो इनका गणेश जी की समझ में इमोशन माना है, तो इनका भी आशीर्वाद समझिए ना। अब चूहे भी तो जान गए कि घर में माता रानी की पूजा चल रही है, तो ऐसे में माता रानी को ये परेशान कैसे कर सकते हैं। घर वालों ने जब इतने सारे चूहों को देखा तो वो तो जैसे पगला से ही गए। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर। सबको लग रहा था जैसे मानो घर में चूहा नहीं शेर घुस आया हो। हमने चूहे छोड़ दिए त्रिपाठी हाउस के अंदर, और जैसे हमने चूहे छोड़ दिए, चूहों ने अपना हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो नए कपड़े इन्होंने लिए थे नवरात्रि पूजा के लिए, चूहों ने उन्हें कुतर दिया है। जितनी भी मिठाइयाँ पड़ी थी उसमें भी उन्होंने मुंह मार दिया है, और जितने भी त्रिपाठीज वो सरप्राइज प्लान के जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे उन्हें भी एकदम चूहे की तरह बना दिया है। लेकिन अपनी इमली है ना जो सब संभाल लेती है, और देखिए इस बार भी उसने इस सिचुएशन को कितनी समझदारी के साथ हल कर दिया। अनु ने जो सोचा था वैसा हुआ तो नहीं। अब डांडिया रास के फंक्शन के लिए अनु को कुछ नया ही सोचना पड़ेगा। वैसे आपको बता दे अनु जी, अब आप कुछ भी सोचिए, मालिनी और आपका पत्ता तो यहाँ से जल्द साफ हो जाएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आपको फिल्म कर्मा याद है? और उसमें डॉक्टर डैंग का वो डायलॉग, राणा विश्व प्रताप सिंह, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें दूर तक सुनाई देगी। तो वेल, थप्पड़ तो पड़ गया है। नहीं, डॉक्टर डैंग को नहीं और ना ही राणा विश्व प्रताप सिंह ने मारा है। गॉड ब्लेस हिज सोल, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर धरा का एक थप्पड़, क्या लगता है आपको, हमारे नॉट संदीप पंड्या के ब्रदर यानी पंड्या स्टोर के शिवा को सुधार पाएंगे? मुक्ति या और चाहिए?
शर्म की तो पुड़िया बना के त्रिवेणी में बाहर आया है तो शिवा। एक तो बिना घर में किसी को बताए इस लड़की को तलाक के पेपर्स भेज दिए, ऊपर से माँ ने पहली लड़की दिखाई तुझे, तूने तो बिना कोई मौका गवाए उसे भी एक्सेप्ट कर लिया और अब यहाँ पर खड़ा खड़ा इससे मुक्ति मांग रहा है। धरा का एक थप्पड़ क्या शिवा के होश ठिकाने लगा देगा? उसने दिशा से शादी करने के लिए हाँ जो कह दी है, तो क्या धरा का ये थप्पड़ उसकी हाँ को ना में बदल देगा? धरा का फेवरेट बच्चा है, पर धरा के हाथों से आज इसने मार खाई है because he was misbehaving with रावी। अब क्या करे धरा भी, वो परेशान हो चुकी है। एक तरफ गौतम जिस पर वो पल पल शक करती है, तो दूसरी ओर शिवा और रावी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। इस सासू माँ की जिद के शिवा की दूसरी शादी करानी है। अब घर में इतने सारे पचड़े हो रहे हैं, कौन से पचड़े को वो पहले सुलझाए। धरा ने अपने हार्मोनल स्विंग से ना, धरा भाभी ने आके फुल अपर स्विंग में थप्पड़ मारा है मुझे, और मतलब मजा आ गया। क्योंकि यार परेशान हो गए इन दोनों को बोल बोल के कि जब तू शिवा को पसंद करती है, जब शिवा रावी को पसंद करता है, तो बोल दो ना, खत्म करो ना। अब शिवा धरा के लिए बेटे से कम थोड़े ही ना है, तो इसीलिए सबसे पहला काम होगा धरा का, अपने देवर का टूटता हुआ घर बचाएगी वो, जिसके लिए वो आज रावी और शिवा दोनों को समझा रही है। क्योंकि रावी और शिवा को भी समझ आ गया है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पहले इजहार कौन करेगा, इसी चक्कर में ये दोनों पड़े हैं। खैर कुछ दिनों तक अभी इन्हें और भी एहसास दिलाया जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिर क्या देखना, वो दिन दूर नहीं है जब रावी और शिवा अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से झटपट कर देंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, नेकी कर और चूल्हे में डाल, ये भी सुना था, लेकिन साथ में ये भी सुना है ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, और कुछ ऐसा ही हो रहा है गहना और आनंद के साथ। नेकी करने गए थे, किसी और को बचाने गए थे, लेकिन खुद ही फंस गए जाल में। जब बहू रानी कुछ ठान लेती है तो कुछ भी हो जाए, उसकी जान पर भी बन आए, वो अपना काम पूरा करके ही मानती है। और इसमें गहना ने तो एक मिसाल कायम कर दी है। अब गहना का साथ इसमें अनंत भी तो दे रहा है। हालांकि सबको पता नहीं है कि ये अनंत ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हीरो को उसका काम करने का मौका तो मिल रहा है। अब अनंत और गहना कुमार के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। अब सबूत ढूंढने के चक्कर में ये दोनों तो बुरे फंस गए। एक्चुअली हम यहाँ आए थे कुमार को ढूंढते हुए और खुद ही फंस गए इस जाले में। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पर जाल में फंसे इन दोनों ने आखिर खुद को बचा ही लिया। एक्चुअली हम आए थे ये सोच के कि हमें कोई क्लू मिलेगा, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई प्रूफ मिलेगा, बट एक्चुअली उसने हमें ही फंसा दिया। हाँ, कुमार कहता भी है तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पर मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो एक्चुअली ये जाल उसी ने बिछाया, और ये जिस हम जाल में फंस रहे हैं वो भी उसी का किया धरा है। अब यहाँ पर उन्हें कोई खास सुराग तो मिला नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ से जब निकलेंगे ना तब बहुत बड़ा धमाका होगा। गहना, आपको सुराग यहीं से मिलेगा, बस थोड़ा सा धीरज धरिए। आपकी और अनंत की जिंदगी से एक कुमार, प्रोफेसर और सागर, इनका चैप्टर जल्द से जल्द फिनिश हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुरुवार का दिन सिर्फ साईं बाबा का दिन नहीं होता, ये टीआरपी का भी दिन होता है। क्या है ना कि टीवी की आती है रिपोर्ट कार्ड, और ऐसे में आज की इस रिपोर्ट कार्ड में किस सीरियल को कितने अंक मिले, आइए आपको दिखाते हैं।
आ गया है छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड। वैसे आपको बता दें, इस सीरियल की टीआरपी में इस हफ्ते उतार चढ़ाव काफी देखने मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर कई दिनों बाद आ पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता के साथ साथ सीरियल ये है चाहते ने भी 5वें नंबर पर जगह पाई है। इन दोनों सीरियल्स की टीआरपी है 2.2। नंबर 4 पर आ पहुंचा है इमली 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर छलांग मारी है सीरियल उडारिया ने 2.7 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में सीरियल बरकरार है 3.4 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर हमेशा की तरह अनुपमा विराजमान है 3.8 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दीपावली का त्योहार आ रहा है और ऐसे में जस्ट इन केस यू हैव डिसाइडेड कि आप दिवाली घर में सेफली मनाना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके पास मनोरंजन के कई विकल्प हैं। फॉर इंस्टेंस, जी की दिवाली जरूर देखिएगा। गुड्डन, एजे, ऋत्विक, धनजानी, कल्याणी सब नजर आएंगे। जी हाँ, आतिशबाजियां करते हुए, नॉट पटाखे वाली आतिशबाजियां, पर दी अदर काइंड। दिवाली की देखिए कैसे धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। कोई भी त्योहार हो तो भाई जश्न तो होना ही चाहिए। तो ऐसे में जब आपके चहीते सितारे आपके लिए जश्न का माहौल क्रिएट कर दे तो भला मजा दुगना कैसे ना हो। जी टीवी ने दोबारा बुलाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शो ख़त्म होने के बाद भी उन्होंने मुझे याद रखा, अपने कुटुंब का हिस्सा बनाया। सो ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, कुछ तो है तुझसे राब्ता। ऋत्विक धनजानी, रीम शेख, कनिका मान, निशांत मलकानी, आज ये सब मिलकर दिलों वाली दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम आए हैं, जी टीवी का शो है मीत, जिसमें आई थिंक दिवाली स्पेशल एपिसोड है जहाँ पे हम परफॉर्मेंस करने आए हैं। अब गुड्डन और एजे की जोड़ी तो भाई सबको पसंद थी। अब भले ही सीरियल का नाम था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं था जो गुड्डन से नहीं हो पाया। तभी तो सीरियल बंद हो गया है। इसके बावजूद आज चैनल ने एजे और गुड्डन को यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। बहुत सारी, इनफैक्ट सबसे फनी बात यह है कि जो स्टूडियो में हम शूट कर रहे हैं, जो डायरेक्टर है शो के जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वही गुड्डन के डायरेक्टर थे और यहीं पे आई थिंक गुड्डन की जर्नी भी स्टार्ट हुई थी एलोरा स्टूडियोज में। तो इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर अस। प्रोमो इनफैक्ट यहीं शूट हुआ था। तो यार अब भी कल्याणी का रिश्ता भी तो इसी परिवार के साथ जुड़ा था, तो पुराने रिश्तों को कैसे न याद करते सेलिब्रेशन के मौके पर। हालांकि कल्याणी के साथ मल्हार तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऋत्विक धनजानी जरूर है जो कभी पवित्र रिश्ता में अर्जुन का किरदार निभाया करते थे। बहुत मज़ा आया, मैंने ऋत्विक के साथ परफॉर्म किया। उनमें बहुत एनर्जी है, सो समवेयर आई कुड फील दैट एनर्जी एंड आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। ही इज़ अ ग्रेट डांसर, मैं नहीं हूँ और ना तो हमें रिहर्सल का वक्त मिला। इस बार मल्हार जी बिज़ी हैं थोड़े से, वो मुंबई में नहीं है, वो मान लीजिए मिशन पे गए हैं कहीं बाहर, इसलिए मैं उनके दोस्त के साथ आ गई और ऋत्विक उनके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उनके साथ ही सही। अब इतनी सारी डांस परफॉर्मेंस देखकर आपका दिल भी झूम उठा होगा और हाँ, आप खुश भी बहुत होंगे क्योंकि ये सभी कलाकार इसी बहाने आपसे मिल तो रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।